एजेंट आर्काइल एक टेररिस्ट महिला लिग्रांज को पकड़ने के लिए ग्रीस के एक पब में आता है। वो वहां पहुंचकर लिग्रांज के साथ डांस करता है, लेकिन इससे पहले आर्काइल उसे पकड़ पाता। लिग्रांज पहले से ही उसके एजेंट होने वाली बात जानती थी और इसी वजह से वहां मौजूद सारे लोग आर्काइल को बंदूक की नोक पर घेर लेते हैं और लिग्रांज वहां से निकल जाती है। तभी आर्काइल अपनी एक साथी कियारा को अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है, तो कियारा अपने लैपटॉप से कुछ सेटिंग्स करके पूरे पब को धुएं से भर देती है। आर्काइल धुएं का फायदा उठा हम दोनों का बॉस एक ही है और वो डायरेक्टर फॉवलर ही होता है। इतना बताकर लिग्रांज अपने लॉकेट में छुपा जहर खाकर दम तोड़ देती है। अब डायरेक्टरेट के इस धोखे की वजह से आर्काइल अपने साथी के साथ बागी हो जाता है और अपनी डिवीजन के खिलाफ सबूतों से भरी मास्टर फाइल को, जो कि एक सिल्वर बुलेट के आकार की पेन ड्राइव में होती है, उसको हासिल करने के लिए लंदन के सबसे बड़े हैकर के पास जाता है। उसको उससे बात करने के लिए एक फोन दिया जाता है। असल में ये सब एक स्पाई नोवेल राइटर एली की कहानी होती है और वो अपनी 4th एडिशन बुक सबको पढ़कर सुना रही होती है। वो अपने द्वारा बनाए हुए किरदार आर्काइल के ऊपर अपनी 5th बुक लिख रही थी, पर एली उनकी बात मान जाती है, लेकिन कुछ सही से ना लिख पाने की वजह से एली अपना लास्ट चैप्टर खुद ही डिलीट कर देती है। लेकिन अगली सुबह एली अपनी बिल्ली के साथ अपनी माँ के पास जाने के लिए ट्रेन से निकल जाती है। वहीं ट्रेन पर लंबे बाल और दाढ़ी वाला अजीब सा आदमी एली के सामने आकर बैठ जाता है और वो उसी की बुक पढ़ता हुआ एली को पहचान लेता है। फिर एली के पूछने पर वो अपने आप को एक असली जासूस बताता है। इतना सुनते ही एली को उसमें अपनी बुक का किरदार अपने डिप्टी डायरेक्टर को ही गोली मार देता है। फिर एडन एली को बताता है, मास्टर फाइल यानी कि सिल्वर बुलेट लेने मैं उस हैकर के पास गया तो वो तय जगह पर आया ही नहीं, इसीलिए मैं अब पूरा डायरेक्टरेट डिवीजन उसको ढूंढने में लगा हुआ है। अब क्योंकि सिर्फ तुमको ही पता है कि वो हैकर कहाँ हो सकता है, इसीलिए डायरेक्टरेट तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इतना सुनते ही एली उसको बताती है, मुझको हैकर के बारे में कुछ नहीं पता और एक नया चैप्टर लिखने के लिए मुझको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। इसके लिए मुझे वो सारी जगह देखनी होंगी जहाँ की ये कहानी है। तो एडन उसको लंदन लाने के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करता है। एली जेट को देख सबसे करीबी सैटेलाइट की लोकेशन का पता लगाकर हैकर के एड्रेस का पता लगा लेती है। इससे उनकी बातें सुन रहे डायरेक्टर रिटर को भी हैकर का एड्रेस मिल जाता है। एड्रेस पर पहुंचकर एडन को फ्लोर के नीचे एक सीक्रेट जगह का पता चलता है। वहां उनको एक छोटा सा सूटकेस मिलता है। उसे खोलने पर उनको कुछ पैसे, एक बोट की चाबी और हैकर के कोड भरी डायरी मिलती है, जिसको लॉग बुक कहते हैं। तभी डिवीजन के लोग वहां आ जाते हैं। उन लोगों के कमरे में घुसने से पहले वो दोनों फ्लोर के नीचे उस सीक्रेट जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन एली की बिल्ली एल्फी की आवाज के कारण एडन को सबके सामने आकर उनसे लड़ना पड़ता है। अब सबको मारने के बाद और लोगों के आने से पहले वो अदर उसे मरवाना चाहता था। एली उनको बताती है कि उसकी कहानियां सच हो रही हैं और एक सीक्रेट फाइल पाने की वजह से एक असली डायरेक्टरेट उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो हैकर की लॉग बुक को अपने पिता को दिखाती है। डायरेक्टर रिटर उसके एक एक पन्ने को देखता हुआ अपने चश्मे में लगे कैमरे से उसके हर एक पन्ने की फोटो खींचने लगता है। तभी एडन वहां आकर डायरेक्टर रिटर पर गन तानकर एली को बताता है, ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है। तभी रिटर अपनी पहचान उजागर कर देता है और ठीक उसी समय एली की माँ एली पर ही गन तान देती है। रिटर को बेहोश कर एली और हैकर की लॉग बुक लेकर होटल से बाहर निकल आता है। अब एली को अपनी बिल्ली छोड़कर एडन के साथ जाना पड़ता है। एली कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो रोते रोते सो जाती है और जब अगली सुबह उसकी आंखें खुलती हैं, तब तक एडन उसे फ्रांस के एक फार्म हाउस ले आता है। वहाँ वो अपने बॉस एल्फी से उसे मिलवाता है। वो CIA का पूर्व डिप्टी चीफ था। वो एली को अपने वेयर हाउस के अंदर सीक्रेट कंट्रोल रूम में लेके आता है। वहाँ वो असली आर्काइल की तो वो सबा के ही कंप्यूटर में उसे खोलकर जांचती है, लेकिन तभी उसको उसमें कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसके बारे में वो जैसे ही ईडन से बात करने वाली होती है, तभी डॉक्टर कार्लोस और अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाती है। असल में जब एडन ने उसे गोली मारी थी तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुई थी। फिर डॉक्टर उन्हें चाय पिलाकर एली को याद दिलाती है कि वो हैकर से मिलने उसके फ्लैट पर पहुंच गई थी और उसने ही हैकर से सिल्वर बुलेट लेकर उसको गोली मार दी थी। फिर एली की आंखें डायरेक्टर रिटर के पास उनके डिवीजन के कंट्रोल टावर में खुलती है, जहां वो सिल्वर बुलेट को डिस्ट्रॉय करके एली से एल्फी के एड्रेस के बारे में पूछता है। तो एली उससे कहती है कि उसे याद नहीं,
लेकिन एडन जानता है वही नींद में मुझको वहाँ लेकर गया था। वो लोग एल्फी का एड्रेस निकलवाने के लिए एडन को बहुत मारते हैं। वहीं एली के लाख पूछने पर भी जब एडन उसे एल्फी का एड्रेस नहीं बताता तो एली उसे गोली मार देती है। उसको देखकर डायरेक्टर रिटर हैरान हो जाता है। तो एली रिटर और डॉक्टर को कंट्रोल रूम में लाकर खुद ही एल्फी को ढूंढने लगती है। वहीं थोड़ी देर में एडन को होश आ जाता है। वो अपने पास खड़े दोनों आदमियों को मारकर अपना हार्ट फेल होने से बचाने के लिए कुछ इंजेक्शन लेता है। इतने में एली एल्फी को ढूंढ लेती है, लेकिन असल में उसने रिटर को बेवकूफ बनाकर मास्टर फाइल को एल्फी को ही भेज दिया था, क्योंकि एली को अब सब कुछ याद आ चुका था। लेकिन किसी कारण से वो फाइल सेंड नहीं होती। तो एली उन दोनों को बेहोश करके अपनी बिल्ली को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। फिर रिटर के होश आते ही वो खतरे का अलार्म बजा देता है। एली हथियारों के रूम में आकर वहाँ से कुछ हथियार लेने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एडन आ जाता है। एली उसको सरेंडर करती हुई समझाती है कि उसने दिल पर नहीं बल्कि वेस्कुलर कॉरिडोर पर गोली मारी थी, जो दिल के ठीक 2 इंच ऊपर होता है, और जिससे तुम्हारा खून ना बहे मैंने वहाँ रुमाल लगा दिया था। अब एडन को समझ आ जाता है कि एली ने उसकी जान बचाने के लिए ही उसे गोली मारी थी। उन दोनों को हथियार रूम में देखकर डायरेक्टर रिटर अपने लोगों को उनको मारने के लिए भेजता है। तो वो दोनों कलरफुल स्मोक बमों को फोड़ते हुए उसके धुएं की मदद से वहाँ मौजूद हर एक आदमी को मारने लगते हैं। वो दोनों डांस करते हुए सबको मारते चले जाते हैं और एसी डॉक से निकलकर नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं। वहाँ दुश्मनों की गोली की वजह से तेल के पाइप फट जाते हैं, जिससे तेल पूरे फ्लोर पर गिर जाता है। तेल गिरने की वजह से अब वो लोग वहाँ पर गोलियां नहीं चला सकते थे। ऊपर से वहाँ पर अब खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा था। तो वो लोग धीरे धीरे एडन और एली की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एली को याद आता है कि वो बहुत बढ़िया आइस स्केटर है। तो वो जल्दी से 2 चाकुओं को अपने बूट के सोल पर लगाकर उस तेल के ऊपर स्केटिंग करने लगती है और फिर सभी आदमियों को मारना शुरू कर देती है। अब वो जैसे ही कार्लोस को मारती है तभी रिटर सबको गोली चलाने का आदेश दे देता है, लेकिन एली उन सबसे पहले बंदूक उठाकर स्केट्स पर रोल करती हुई सबको गोलियों से भून देती है। उसके बाद वो सर्वर रूम में आकर फाइल को फिर से भेजने की कोशिश करती है, लेकिन रिटर के वहाँ आ जाने पर उसको पता चलता है कि फाइल सेंड करने के लिए रिटर की आंखों की रेटिना का स्कैन करना पड़ेगा। अब इससे पहले वो उसकी आंखों की रेटिना का स्कैन कर पाते तभी एली की बिल्ली रिटर के ऊपर कूदकर उसकी आंखें नोच लेती है। एली फाइल सेंड करने के लिए दूसरा रास्ता खोजती हुई फाइल को सैटेलाइट के थ्रू भेजने के लिए एडन के साथ छत पर आ जाती है। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि वो किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि पानी के जहाज पर हैं और इसीलिए नीचे पाइप्स में इतना तेल था। तभी एली को वहाँ सैटेलाइट डोम मिल जाता है। वो उसके थ्रू मास्टर फाइल को एल्फी को भेजने लगती है। एल्फी को फाइल रिसीव होने लगती है, लेकिन तभी डॉक्टर वहां आकर अपनी डांसिंग डॉल म्यूजिक से एली को सम्मोहित करके उसके दिमाग में पहले से ही बैठाए कोड्स को एक्टिवेट करके उससे ही एडन पर हमला करवा देती है। अब इससे पहले एली एडन को जान से मार देती तभी क्यारा वहां आकर डॉक्टर के सिर पर जोरदार वार कर देती है, जिससे डांसिंग डॉल उससे हाथ से गिरकर टूट जाती है और म्यूजिक बंद हो जाता है। तभी एली को होश आ जाता है। क्यारा को जिंदा देखकर एली उससे पूछती है तुम जिंदा कैसे हो? तो क्यारा बताती है वेस्कुलर कॉरिडोर का आइडिया मैंने ही दिया था, क्योंकि मुझसे अच्छा एक्सपीरियंस किसी और को हो ही नहीं सकता। क्यारा पिछले 5 सालों से डिवीजन के अंदर ही चुपचाप काम कर रही थी। इधर एल्फी पूरी मास्टर फाइल डाउनलोड कर लेता है। अब डिवीजन को खत्म करने के लिए आखिरकार उसके पास सबूत थे, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब घर लौटते समय एडन एली को किस करता है। वो डायरेक्टरेट के जहाज को उड़ा देते हैं, जिससे पूरा डायरेक्टरेट ही खत्म हो जाता है। और इसी तरह से एली अपनी 5th बुक की एंडिंग लिखती है और वो उसकी नोवेल की आखिरी बुक होती है। अपनी बुक को रीड करती हुई एली अपने कैरेक्टर्स की एंडिंग को बताती हुई कहती है डायरेक्टरेट के हर एक एजेंट को पकड़वाने के लिए एल्फी को CIA की तरफ से मेडल मिला। क्यारा ने अपनी टेक्नोलॉजी से बहुत सारे पैसे कमाए। वहीं एजेंट आर्काइल और एडन जो कि पार्टनर्स थे, उन्होंने आगे भी हमेशा साथ रहकर ही काम किया। तभी एक आदमी उनसे सवाल करने के लिए खड़ा होता है। उसका चेहरा, कद और काठी बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे एली ने अपने एजेंट आर्काइल को सोचकर बनाया था। उसे देखकर एली चौंक जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।